मध्य प्रदेश के हजारों कोटवार अपनी सेवा भूमि को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। शासन के सेवा भूमि को पुनः सरकारी नाम पर दर्ज करने के आदेश के बाद कोटवारों ने विरोध जताया है। ओमकारेश्वर के मंदाता तहसील में जुटे कोटवारों ने शासन से पूछा, अगर जमीन हमारे नाम नहीं रहेगी तो खेती, लोन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं कैसे मिलेंगी। मध्य प्रदेश के करीब 5500 गांवों में कार्यरत कोटवारों को पूर्व की सरकारों से दी गई सेवा भूमि को सरकारी नाम पर दर्ज किया जा रहा है। सरकार के इस आदेश से कोटवारों में नाराजगी है, जिसके बाद कोटवार लामबंद होकर मानधाता तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। तहसीलदार नरेंद्र मोवेल ने बताया कि यह जमीन कोटवारों से छीनी नहीं जा रही है, बल्कि रजिस्ट्री और दुरुपयोग से बचाने के लिए इसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। कोटवार पहले की तरह ही इस भूमि का उपयोग करते रहेंगे और उनकी सेवा तथा अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। पुराने जमाने से जमीन हमको मिली है, तो हमारी आज हमारे पिताजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, जब से हमको ज़मीन दी है और हम भी उम्र हो चुकी। अब हमारे पास से वो ज़मीन लेना चाहते हैं, पर खुली बात नहीं वो बताते हैं। मेरे पास 7 एकड़ ज़मीन, वो खेती से करते हैं ना, अब हमारी ज़मीन हमारे पास रहना चाहिए। शासन जो MPLRC एक्ट जो है, MPLRC जो एक्ट के अनुसार जो है वो सेवा भूमि जो होती है कोटवार को उसकी सेवा के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो सेवा भूमि का कोटवार उपयोग करता है, लेकिन त्रुटिवश यदि किसी कोटवार का नाम जो है वो खसरे में दर्ज चला आ रहा है, तो वो संभावना ये बनती है कि वो कहीं त्रुटि से या जानबूझकर अगर उस ज़मीन का मिसयूज़ अगर करे या उसकी रजिस्ट्री करे जो उसको नहीं की जानी चाहिए, शासकीय ज़मीन जो है नहीं बिकनी चाहिए। इस संबंध में जो है सेवा भूमि जो है, सेवा भूमि शासकीय जो है की जाना है। कोटवारों की जो ज़मीन जो उनको दी गई है सेवा भूमि शासकीय रहेगा, ताकि उस ज़मीन का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। बाकी कोटवार जो है अपनी सेवा भूमि का उपयोग करेगा, वो उन्हें सेवा के रूप में दी गई है, यथावत वो जो है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।